जावेद हुसैन इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं मेरे साथ में इंडिया न्यूज संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ। जावेद, ये जो आरोपी की तस्वीर हम देख रहे हैं, क्या ये वही शख्स है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया और अब तक की क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, मुंबई पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई पुलिस पे लगातार सवाल उठ रहे थे और तकरीबन 52 घंटे से ज्यादा का समय हो गया था, और आरोपी जो कि एक हाई प्रोफाइल मामला यानी कि सैफ अली खान, जो कि बॉलीवुड के एक बड़े स्टार है, उनके घर में घुसकर और उसके बाद उन पर हमला करना, उसके बाद वहां से फरार हो जाना, और मुंबई पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था। शुरुआत में उस आरोपी के शक्ल के कई लोगों को लगातार उठाया जा रहा था, और पुलिस जिस तरीके से अपने हाथ पैर मार रहे थे इस पूरे केस को लेकर, वही दूसरी तरफ सवाल उठ रहा था कि क्या मुंबई पुलिस इस केस को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन मुंबई पुलिस लगातार अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही थी, और जिस तरीके से रविवार की सुबह उस शख्स को पकड़ा गया है, और उसके बाद मुंबई पुलिस ने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है। 9 बजे इस मामले को लेकर मुंबई पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, और मुंबई पुलिस का कहना है कि कैसे पकड़ा गया, किस तरीके से पूरा मामला था, कैसे वहां तक पहुंचा, इसका जो जवाब है वो मुंबई पुलिस मीडिया के सामने रखेगी। जो पूरे लोग जो जानना चाहते हैं, मुंबई के लोग जानना चाहते हैं, पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर एक शख्स जिसकी तस्वीर दिखाई जा रही है वो कैसे 11वीं फ्लोर तक पहुंच गया। उसके बाद पहुंचने के बाद एक बड़े एक्टर जिसको खुद लोग दुनिया जानती है, उस पर अचानक 6 अटैक करने का पीछे का पूरा मकसद क्या था। कई सवाल उठ रहे थे, कई थ्योरी सामने आ रही थी, लोग अलग अलग एंगल्स को लेकर जांच कर रहे थे, जिसका अब खुलासा महज 1 से 1.5 घंटे के बाद यानी कि 9 बजे हो जाएगा। 52 घंटे के बाद मुंबई पुलिस ने एलियान उर्फ बीजे, जो कि अपना नाम विजय दास बता रहा था, और जानकारी के मुताबिक अभी जो जानकारी मिली है वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, और यहाँ पर ठाणे इलाके में एक बार में हाउस कीपिंग का काम करता था, और उसके बाद इस पूरी वारदात के बाद वो जाकर थाने इलाके के पास ही वो वहां पे लेबर का काम कर रहा था, जिससे कि वो पकड़ा ना जा सके। लेकिन मुंबई पुलिस जो शुरुआत में जिस तरीके से उन्होंने टेक्निकल सर्विलांस के बेस पर इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई थी, लेकिन बाद में मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच के सोर्सेज ने बताया कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को अब सबसे ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से टेक्निकली सर्विलांस के बेस पर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, जो लोकेशंस आ रहे थे, ये जो तस्वीरें आ रही थी, वो क्या बांद्रा की तरफ गया, उसके बाद जिस तरह से दादर रेलवे स्टेशन के पास उसकी तस्वीरें दी गई हेडफोन दिखाते हुए सस्पेक्ट का, जो वो आरोपी को बताया जाता है कि वो आरोपी है। तो अब इस सब के बारे में मुंबई पुलिस मीडिया के सामने रखेगी, लेकिन मुंबई पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, और सैफ अली खान के हमले के मामले में एलियान उर्फ बीजे, जो कि अपना नाम शुरुआत में विजय दास बता रहा था, और पुलिस इसको वेरीफाई कर रही है, और मुंबई पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया, और तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले से तमाम हर वो सवाल जानने की कोशिश कर रही कि कैसे वो अंदर दाखिल हुआ, क्या इसमें किसी और का कोई हाथ तो नहीं है, वो वहां तक कैसे पहुंचा, क्योंकि शुरुआत से ही डक रूट की बात आ रही थी कि वो डक रूट के जरिए 11वें फ्लोर पे सैफ अली खान के हॉल में पहुंचता है। हॉल में पहुंचने के बाद फिर वो वहां से बाथरूम की तरफ जाता है। जो लीमा, जो कि सैफ अली खान की घर में नर्स हैं, जो कि उनके छोटे बेटे जहांगीर की देखरेख करती हैं, जूनू नाम के केयर टेकर के साथ, क्योंकि जो तैमूर है, तैमूर को गौता नाम की एक जो दूसरी केयरटेकर वो देखभाल करती है। जिस तरीके से जावेद आपने बताया अब तक का अपडेट, ये ठाणे की हीरा नंदानी इलाके से पकड़ा गया है, मजदूरों के बीच में जाकर छिप गया था, पिछले 1 साल से ये ठाणे में काम कर रहा था, ऐसी जानकारी अब तक है। आप मेरे साथ में रहिएगा, इस बीच एक और बड़ा अपडेट जो दर्शकों को दे दें। ठाणे से आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, झाड़ियों में ये आरोपी जाकर छिप गया था, झाड़ियों से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बंगाल का रहने वाला ये आरोपी बताया जा रहा है, जो अभी तक की तफ्तीश कह रही है। मोहम्मद आलियान, विजय दास, 2 नाम अब तक इसके सामने आए हैं, बीजे के नाम से भी ये जाना जाता है। ऐसे में सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पुलिस। सैफ पर हमला करने वाला आरोपी पकड़ा गया है, अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करने वाला, जो कि 1 साल पहले ठाणे में रह रहा था, वहां पर काम कर रहा था, अभी वहां जाकर छिप गया मजदूरों के बीच में, और उसके बाद झाड़ियों में छिप गया था। जब पुलिस वहां पर पहुंची, बंगाल का रहने वाला ये शख्स बताया जा रहा है, और इसने सैफ अली खान पर चाकू से वार किया। जावेद, एक बात बताइए, जो सीढ़ियों वाले शख्स की जो तस्वीर सामने आई थी, वो उसका चेहरा कमजोर लग रहा था, चेहरा इस आरोपी से अलग लग रहा था। फिर उसके बाद एक के बाद एक कई संदिग्धों की सीसीटीवी सामने आए, बताया जा रहा था कि ये हमलावर है। अभी जो पकड़ा गया है उसका फेस मैच तो नहीं लग रहा है सीढ़ियों वाले शख्स से।
देखिए जो सीसीटीवी फुटेज है जो उस आरोपी का सैफ अली खान के घर से उतरते हुए दिख रहा है, पहले चढ़ते हुए दिख रहा है, फिर उतरते हुए दिख रहा है। 1:37 और 2:33 के बीच के दरमियान का ये पूरा सीसीटीवी फुटेज है। अब जो तस्वीर की बात कर रहे हैं, मुंबई पुलिस ने जो कल रात में ही पोस्टर्स को कई पब्लिक प्लेस पे उन्होंने पोस्टर को लगाया था इस आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर। अब हालांकि जो आरोपी पकड़ा गया है और मुंबई पुलिस का कहना है कि जो सैफ अली खान के घर पे जिसने हमला किया था उस आरोपी को पकड़ा जा चुका है। जिस तरीके से जो तस्वीर दिख रही है, लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि वो वही शख्स है और वो एक बार में काम कर रहा था, थाने इलाके में हाउसकीपिंग का काम कर रहा था। और देखिए हाउसकीपिंग के जो वो काम करता था उसको कहीं ना कहीं इस तरह से पूरा एक आइडिया होता है, क्योंकि जिस तरीके से डक रूट की बात कर रहे थे। अब तस्वीरों की बात है तो मुंबई पुलिस अब इसको 9 बजे ही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर पाएगी, क्योंकि शुरुआत से ही मुंबई पुलिस जो है बहुत फूक कर इस पूरे मामले को लेकर अपनी जो है वो मीडिया के सामने रख रही थी, क्योंकि शुरुआत से ही मुंबई पुलिस की तरफ से मीडिया को कोई भी ज्यादा जानकारी नहीं दी जा रही थी। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही थी उस बेस पर ही जो मीडिया जो अपनी जो इंफॉर्मेशन या जो इन्वेस्टिगेशन को वो पूरा कर रही थी इस पूरे मामले को लेकर, कि कैसे कैसे जो खबरें आ रही थी, चाहे वो लीलावती हॉस्पिटल हो या फिर सैफ अली खान का घर हो या फिर बांद्रा पुलिस स्टेशन या फिर उसके पास में बिल्कुल डीसीपी जोन 9 का ऑफिस और ठीक उसके पीछे ही क्राइम ब्रांच का दफ्तर। लगातार हर जगह से जो है बस यही दिख रहा था कि मुंबई पुलिस लगातार हिरासत में लेकर हिस्ट्री शीटर्स को, उस इलाके के तमाम जो नशे के आदी लड़के हैं या उस इलाके के आसपास के जो लड़के हैं जो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है या किसी चीज को जान सकते हैं, उनके साथ का कोई ऐसा शख्स हो सकता है। मुंबई पुलिस किसी भी तरह की कोई भी एंगल इस पूरे मामले में छोड़ना नहीं चाह रही थी, लेकिन वही हर बार मुंबई पुलिस का 16 तारीख की देर रात के बाद से 16, 17, 18 तक मुंबई पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली थे। लेकिन आज रविवार के दिन सुबह में ही 5:30 बजे के करीब ये पूरी जानकारी आती है कि उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब मुंबई पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक बात बताइए जावेद, आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, ये जो आरोपी है सैफ अली खान के घर में इंटेंशनली गया या अनइंटेंशनली ये सब कुछ हुआ? देखिए अभी मुंबई पुलिस का यही कहना है कि वो 9 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं डीसीपी ऑफिस जोन 9 के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनका यही कहना है कि जो सारे सीक्वेंस है अभी, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस उस आरोपी से यानी कि एलियान और बीजे से वो सारी चीजें जानने की कोशिश करे, हर एक सीक्वेंस को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो वहां तक पहुंचा, क्या पूरा मोटिव था, सिर्फ चोरी करना मकसद था या इसके पीछे की वजह क्या थी। जो 1 करोड़ की बात लीमा ने कहा, उसके बाद लीमा ने बताया कि वो जहांगीर के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। कई ऐसे सवाल हैं जो मुंबई पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही थी शुरुआत से इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि हर कोई हैरान था कि आखिर उस पूरे बिल्डिंग में जब 12 फ्लोर तक की बिल्डिंग है तो अगर किसी को चोरी करने का इंटेंशन है या चोरी के इरादे से वो किसी बिल्डिंग में घुस रहा है, अनजान बिल्डिंग में घुस रहा है, तो वो सीधा 11वें फ्लोर तक कैसे पहुंचेगा? अगर उसे चोरी करना है तो वो दूसरे या तीसरे या किसी फ्लोर पे चोरी करके वो भाग सकता था, क्योंकि अगर वो 11वें फ्लोर पर जाता है, वहां पे पकड़ा जाता है, तो नीचे भागने में भी वो पकड़ा जा सकता है। कई ऐसे सवाल हैं कि अगर वारदात के बाद सैफ अली खान जब नीचे आ रहे थे तो उनके परिवार वालों ने उस वक्त पुलिस को तुरंत कॉल क्यों नहीं किया, आस पड़ोस, क्योंकि नेबर्स भी एक दूसरे के कनेक्ट में होते हैं, क्योंकि जब आप एक बिल्डिंग में रह रहे हैं तो किसी को क्यों नहीं फोन किया गया, ऑटो से क्यों गए, घर पे गाड़ियां हैं तो थ्योरी थी कि ड्राइवर्स नहीं थे और ऑटोमेटिक गाड़ियां चलानी नहीं आती है। कई थ्योरी आ रही थी कि जहांगीर के कमरे की तरफ बढ़ रहा था, क्या वो जहांगीर को कब्जे में लेकर किसी डिमांड के मूड में था, या जिस तरीके से लीमा ने बताया कि 1 करोड़ की डिमांड की गई थी। कई ऐसे सवाल हैं जो शुरुआत से ही इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही थी, और जो फैंस हैं जो बांद्रा पुलिस स्टेशन के सामने से जो गुजर रहे थे या सैफ अली खान के घर के सामने से गुजर रहे थे, या जो मुंबई के लोग हैं जो सैफ अली खान को चाहने वाले हैं, या पूरा देश ये जानना चाह रहा था कि आखिर इतने बड़े एक्टर के घर के अंदर, वो भी तब जब पिछले साल ही सलमान खान और शाहरुख खान जैसे बड़े एक्टर्स को धमकी मिल चुका है, सलमान खान के घर पर फायरिंग हो चुकी है, उसके अलावा बाबा सिद्दीकी जैसा हाई प्रोफाइल जो केस है उनका बीच सड़क पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, जिसमें लॉरेंस गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली। तो ऐसे में अब जब तमाम एक्ट्रेस ने इस पूरे इंसिडेंट के बाद जितने भी हाई प्रोफाइल है उन्होंने अपनी सुरक्षा को
कहीं ना कहीं बढ़ा दी, चाहे वो प्राइवेट सिक्योरिटी हो या फिर किसी एजेंसी के थ्रू। तो ऐसे में जब सैफ अली खान के घर में बाकायदा नीचे जो एक किसी भी सोसाइटी का ये कल्चर है कि कोई भी सिक्योरिटी गार्ड इंटरकॉम से पहले किसी की बात कराता है, उसके बाद ही कोई ऊपर जा सकता है। और आमतौर पर जब कोरियर बॉय होता है या डिलीवरी बॉय होते हैं, वो आमतौर पर उनको ऊपर जाने की परमिशन नहीं होती है, क्योंकि उस घर का किसी भी घर के घर में काम करने वाले मेड हो या मेल स्टाफ हो, वो नीचे आते हैं। तो ऐसे में वो ऊपर कैसे चला गया? और सीढ़ी में जिस तरीके से वो चढ़ रहा है फिर उतर रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली दिख रहा है। तो ऐसे कई सवाल है जिसका जवाब मुंबई पुलिस अब 9 बजे देने वाली है, और उसके बाद से ही साफ हो पाएगा कि क्या ये सिर्फ एक महज अचानक सडन महज एक ऐसे उसका वहां तक पहुंचना था। लेकिन सवाल एक अभी भी सबको सब ये जानना जरूर चाहेगी मुंबई पुलिस से कि जब जो सैफ अली खान की जो सोसाइटी है वहां पे पूरे दीवार ऊपर से पूरी जाली लगी हुई ऊंची दीवार है और मेन एक एंट्री गेट है, तो आखिर वो अंदर दाखिल कैसे हुआ? क्या सिक्योरिटी गार्ड उस वक्त अपने गेट के पास मौजूद नहीं थे, या सिक्योरिटी गार्ड सो रहे थे? क्योंकि वहां पे सीसीटीवी, कुछ सीसीटीवी बताया गया कि काम नहीं कर रहा था, बाकी सीसीटीवी मॉनिटरिंग कर रहा था। तो क्या सीसीटीवी को पूरी तरह से जावेद, जो मॉनिटरिंग शुरुआत नहीं में की पुलिस की तरफ से कहा गया कि बगल वाली इमारत की छत से इस इमारत की छत पर उसने छलांग लगाई, वो थ्योरी भी तो कहीं ना कहीं गलत साबित होती हुई नजर आती है, क्योंकि आप बताते हैं कि वो जो बिल्डिंग है उसके चारों तरफ रोड है, तो बगल में कोई बिल्डिंग या उसकी छत से छलांग लगाना पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब वो नीचे के रास्ते से ऊपर गया होगा। जी बिल्कुल, आप जिस सोसाइटी में सैफ अली खान जहाँ पे सैफ अली खान का परिवार रहता है, अगर आप उस सोसाइटी को देखेंगे, उस सोसाइटी के सराउंडिंग कहीं पे कोई ऐसा बिल्डिंग नहीं जो उस बिल्डिंग से बिल्कुल सटा हुआ है, वहां पर डिस्टेंस है, और ऐसे में कोई दूसरे बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पे जाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप पूरी तरीके से उस सदगुरु शरण सोसाइटी को देखेंगी तो देखेंगे कि पीछे तक दीवार है और हर तरफ से वहां पर रोड है और कनेक्टिविटी बनी हुई है, और सदगुरु शरण एक सिंपल बिल्डिंग सिंपल है। और सबसे बात कि जो अगर चढ़ने की भी बात है, अगर बिल्डिंग के पीछे से, तो सभी बिल्डिंग में डुप्लेक्स है और सब में गैप है, तो वैसे में कोई आम या कोई शातिर चोर भी नहीं चढ़ सकता है, क्योंकि बिल्डिंग में उस तरह का पूरा एक स्ट्रक्चर नहीं है कि आप बिल्डिंग में पीछे के सहारे से चल सके। ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्टेयर्स का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, इससे साफ है कि वो सीढ़ियों के रास्ते ही ऊपर चढ़ा है। क्योंकि एक चीज बहुत ही कॉमन है कि जब वो सीढ़ियों पे चढ़ रहा था, तो आमतौर पर जब आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी फ्लोर पे जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं, आप थकने लगते हैं और कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी सांस फूलने लगती है। तो इसी तरीके से उसका जो मूवमेंट है वो आपने देखा होगा कि स्टेयर्स पे उसने बगल में हैंडल्स को पकड़ के वो चढ़ रहा है, इसका मतलब वो नीचे से ही आ रहा है। अब जो रास्ता है उसे शायद या तो पता था, क्योंकि देखिए जिस तरह से ये जानकारी मिली है अभी शुरुआती कि वो हाउस कीपिंग का काम करता था, और हाउस कीपिंग में कई मुंबई में कई बड़े फ्लैट्स है, कई जो रेस्टोरेंट है या कई बार है, वो ऊपर फ्लोर्स पे भी हैं, कई नीचे भी हैं। तो जिस तरीके से ये फ्रिक्वेंटली चल रहा था, लेकिन इसने सहारा लेते हुए चला, उतरते वक्त भी ये सहारा लेके फिर नीचे उतरा, और जो फेस इसका मफल्ड नहीं था उस वक्त, इसका फेस खुला हुआ था उतरते वक्त। और ऐसे में जो एसी का डक रूट है, तो जो आमतौर पर हाउसकीपिंग के लोग हैं जो पूरी तरह से मेंटेनेंस को देखते हैं बिल्डिंग को, या किसी भी बिल्डिंग को या किसी भी ऑफिस को, तो उन्हें हर चीज पता होता है। अब क्योंकि सैफ अली खान के घर के बाहर बायोमेट्रिक्स के से एंट्री होती है, और बगैर जो पहचान के कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, और ये साफ कहा गया कि कोई भी किसी तरीके का कोई भी ताला या किसी तरह का लॉक सैफ अली खान के घर पर नहीं टूटा है। तो मुंबई पुलिस ने साफ बताया कि ये डक रूट के जरिए, और जो सोर्सेज थे उन्होंने भी शुरुआत से ही और गिरफ्तारी से पहले तक जो भी जानकारी मिली वो उन्होंने यही बताया कि डक रूट के जरिए अंदर दाखिल हुआ और सीधा सैफ अली खान के हॉल के में दाखिल हुआ, और वहां से फिर उसका जो मूवमेंट है, क्योंकि इसमें जो मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान पे जो अटैक हुआ था उसका एक दूसरा टुकड़ा, जो नोकीला जो शार्प ऑब्जेक्ट था, उसका एक और पार्ट भी यानी बड़ा ये शातिर था जावेद, जिस तरह से जानकारी आप दे रहे हैं डक रूट के जरिए, और सैफ अली खान के घर में बायोमेट्रिक सिस्टम था, एंट्री ऐसे किसी की हो नहीं सकती थी, इसीलिए बड़ा सस्पिशियस लग रहा था कि कैसे हमलावर घर के भीतर दाखिल हुआ। अब आप डक रूट की बात बता रहे हैं, लेकिन राजकिरण भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता राजकिरण। शुरुआत में मुंबई पुलिस ने कहा था कि 2 घंटे के आसपास का सीसीटीवी देखा, आरोपी के कहीं आने जाने की तस्वीर नहीं है। अब जब ये साफ हो गया कि छत के रास्ते नहीं, सीढ़ियों के रास्ते ही ये आरोपी ऊपर पहुंचा होगा,
तो क्या ये समझें कि पहले से जाकर बिल्डिंग में छिप गया था, जो 2 घंटे आगे पीछे नहीं नजर आया? नो, वहां पर सीसी फुटेज में देखा गया तो ठीक 1:30 पर जो ऊपर जाते हुए नजर आ रहा था, और उसके बाद 2:30 तकरीबन 2:30 के समय में नीचे आते हुए नजर आ रहा था। इस सीसी फुटेज से ये कंफर्म होता है कि वो स्टेप्स के जरिए ही ऊपर पहुंचा है, मगर सैफ अली खान के घर के अंदर जाने की जो बात है वो डक रूट से अंदर गया है। ये साफ साफ ये सीसी फुटेज में दिखाई देता है कि जो आरोपी है मोहम्मद अलियान, उन्होंने 1:30 पर स्टेप्स के ऊपर से ऊपर जाते हुए क्लियरली सीसी फुटेज अभी तक हमने देखा था। पिछले 2 दिन से जो सीसीटीवी फुटेज जो वायरल हो रहा था उसमें क्लियरली दिखाई दे रही थी। क्लियरली सीढ़ियों से आते जाते आरोपी को देखा गया, और ये बहुत कम टाइम पीरियड है। इसमें जावेद कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 1:कुछ पर ऊपर गया, 2:कुछ पर नीचे आ गया? ये फिर मेन एंट्री पर नजर क्यों नहीं आया? सिक्योरिटी गार्ड ने क्यों नहीं देखा? देखिए, बहुत बड़ा ये लूपहोल है, क्योंकि जिस बिल्डिंग में सैफ अली खान या इस तरह के हाई प्रोफाइल जो एक्टर एक्ट्रेस या बड़े लोग रहते हैं, वो उनकी जो सोसाइटी होती है बहुत ही हाईटेक होती है सिक्योरिटी के मामले को लेकर। क्योंकि हाल ही में पिछले साल ही जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी हो या इसके अलावा सलमान खान का मामला हो, और जो या अगर क्राइम एंगल से देखें तो ऐसे लोग अपने सोसाइटी को बहुत ही सिक्योर तरीके से रखना चाहते हैं। जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं पूरा हाईटेक होते हैं, लगातार सीसीटीवी मॉनिटरिंग की जाती है। जहां पर आप किसी भी सोसाइटी में दाखिल अंदर होते हैं तो वहां पर मॉनिटर होता है। 1 से 2 ज्यादा गार्ड होते हैं, क्योंकि अगर एक गार्ड रजिस्टर कर रहा है तो दूसरा गार्ड उस मॉनिटर को फॉलो कर सके, सीसीटीवी मॉनिटर को। इसके अलावा सोसाइटी के आसपास राउंड के लिए भी अलग से सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, और बाकायदा पूरा एक इंटरकॉम होता है जो हर फ्लैट से कनेक्ट होता है। अब सैफ अली खान जिस फ्लैट में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, वो भी कोई आम सोसाइटी नहीं है। वहां पर और भी लोग रह रहे हैं, और सभी बड़े प्रोफाइल के लोग रह रहे हैं। काफी महंगा सोसाइटी है। तो ऐसे में सिक्योरिटी को लेकर कोई बड़े सोसाइटी जो इस तरह की चूक नहीं कर सकते। लेकिन चूक तो हुआ है, क्योंकि देखिए बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखेंगी तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो बिल्डिंग के बाहर के किसी रास्ते से ऊपर चढ़ा हो। वो चढ़ा है सीढ़ी के रास्ते। अब वो डक रूट के जरिए सैफ अली खान के हॉल तक पहुंचा, क्योंकि सैफ अली खान के घर के अंदर दाखिल होने के लिए कोई ना दरवाजा तो चाहिए। दरवाजा खुला नहीं, क्योंकि वहां पर अनजान शख्स के लिए दरवाजा नहीं खोला जाता। और आमतौर पर जो गेट होता है, गेट के अलावा भी एक एडिशनल गेट होता है, जो पहले फर्स्ट गेट को खोलने के बाद देखा जाता है कि सामने कौन है। अब जब सैफ अली खान जैसे हाई प्रोफाइल, करीना कपूर उनकी पत्नी है, पूरा मामला है, और एक्ट्रेस है, और ऐसे में जो आम लोग हैं अपने एक्टर को देखना चाहते हैं, तो हर एक एंगल को लेकर ये और मुझे लगता है इन सभी जो सवाल हमारे जहन में है या लोगों के जहन में है, खासतौर से परिवार और फैंस के जहन में है, उन सभी सवालों का जवाब मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देगी, डिटेल में जानकारी बताएगी आरोपी और इस पूरे हमले को लेकर। बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन, राजकिरण, ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।